बिहार के शिक्षा मंत्री बड़े चर्चों में हैं। शिक्षा के विषय में नहीं बल्कि अपने विवादित बयान को लेके। रामचरितमानस, मनुस्मृति, बेंच ऑफ थॉट्स, ये सभी नफरत फैलाने वाले ग्रंथ हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने रामचरितमानस के प्रतिरोध के विषय में भी चर्चा की है। साथ ही उन्होंने मनुस्मृति पर भी कई सारे सवाल उठाए हैं और रामचरितमानस में नीच जाति पर आपत्तिजनक बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये तीनों नफरत को बोने वाले ग्रंथ हैं, ये समाज को नफरत में बांटती हैं। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, मोहब्बत ही देश को महान बनाएगी। ये था बिहार के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान, जो हर तरफ ट्विटर पर, सारे सोशल मीडिया पर चर्चा में है। जिस तरह का कट्टरवाद माहौल देश में फिलहाल है, ऐसे में इस तरह का बयान कितनी तेजी से फैला होगा और कितने ही लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी होंगी, ये बताने वाली बात नहीं है। 3 ग्रंथों पर विवादित बयान दिया गया, लेकिन मीडिया ने रामचरितमानस को पकड़कर खूब न्यूज चलाई, क्योंकि ये था एक बहुत ही बढ़िया मौका एक बार फिर से नफरत फैलाने का, नफरत को और मल्टीप्लाई करने का। और अब इस विवादित बयान पर एक बार फिर चंद्रशेखर मीडिया के सामने अपनी सफाई रखने आए। सफाई देते चंद्रशेखर की वीडियो आप देखिए। मैं ये कहता हूँ कि जो आपत्तिजनक पंक्ति है, मेरा बस चलेगा तो नहीं रहेगा। सीधी बात। आप शिक्षा मंत्री हैं बिहार में, भैया आप बात समझिए तो क्या इसे आपत्ति ये जो धर्माचार्य का काम कर रहे हैं हम अभी? अरे भाई, जो धर्माचार्य है वो करे कि भाई ये 90% 85% वंचितों के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी है जिस ग्रंथ में, जहाँ पर उस अंश को हटाओ, वो हटाने लायक है, हटना चाहिए। और यहाँ तो रामायण, गीता और कुरान की पढ़ाई नहीं होती है। इस तरह की बातें वोट के लिए की जा रही है, ये कहा जा रहा है। अच्छा, किताबों में लिखी गई, अगर किताब में ये अंश लिखा गया हो, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, हटेगा। अधम जात में विद्या पा करके कोई जहरीला हो जाता है, जैसे कि दूध पीने के बाद सांप। अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, अगर ये अंश होगा तो हटेगा। सर, वोट का समय है, 24 के चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि मैंने आपको आश्चर्य है जी, आप वोट गिनने आए हो यहाँ पर? मैं विचार बताने खड़ा हूँ। मैं विचार बताने के लिए आज नहीं, ये तो पता नहीं कल के, चूंकि राज्यपाल जी थे इसलिए आप इस बात को पकड़े हैं, नहीं तो मैं हर जगह तीसरी बार जिता के मधेपुरा के लोगों ने भेजा है, ध्यान करिएगा। और एक से एक बाहुबली और धनबली वहाँ लड़ रहे थे, सब जमानत जब्त करा के भेजा है लोगों का। और लालू यादव के सिपाही को जिता के भेजा हो, कुछ बात तो होगी ना। मैं ये विचार अपनी छत में चलाते रहता हूँ, इसलिए चिंता मत करो। आपको जेल भेजने की बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, आप जेल जाइए। क्या विजय सिन्हा कह रहे हैं? अरे भैया, तो आप मेरी बात कहिए ना। जिन लोगों ने शहीद जगदेव प्रसाद को गोली मार दिया, तो हमको गोली मार दो ना। जेल भेजना तो आसान बात है, जेल से तो फिर भी आ जाएंगे। गोली मार दोगे तो नहीं रहेंगे, सीधी बात है। अपने बातों पर कायम रहिएगा। मैं जिस रामचरितमानस में जो उत्तरकांड के जो आपत्तिजनक अंश है, उसके पक्ष में कभी नहीं रहूंगा, उसके खिलाफ लड़ता रहा हूं। मंत्री जी, एक आखिरी शिक्षा मंत्री जैसे माननीय पद पर बैठकर पहले तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलिए और फिर दीजिए सफाई, क्योंकि मीडिया के पास वैसे भी कुछ दूसरा काम नहीं है। इस सफाई के बयान पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। कल्याणी सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है मंत्री महोदय, जिसकी भावना जैसा हो उसे वैसा ही समझ आएगा। तुलसीदास तो खुद ही कह के गए हैं कि जिसकी जैसी बहाना। कलश लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस भी यादव थे और ये शिक्षा मंत्री भी कंस का ही वंश है। मनीष लिखते हैं कि बंदूक से गोली और जुबान से बोली एक बार निकल जाए तो फिर वापस नहीं आती। इस विवादित बयान की सफाई पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।